सभी दर्शकों को ओम जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी का एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक चूर्ण, जिसका कि नाम आप देखेंगे दिव्य मुलेठी चूर्ण। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अगर आप पतंजलि के दिव्य मुलेठी चूर्ण का यूज़ करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपको फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं, इसका सेवन करने पर आपको कब बेनिफिट्स मिलते हैं, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसको यूज़ में लेने से आपको क्या साइड इफेक्ट्स यानी कि नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में इसकी प्राइस और क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे इसकी एमआरपी अभी 55 यानी कि 55 रुपीज़ है, जिसमें कि ये आपको 100 ग्राम की मात्रा में मिलता है। इसके कंपोजिशन यानी मुख्य घटक की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर फाइन पाउडर ऑफ मुलेठी, यानी कि दोस्तों ये जो पतंजलि का आयुर्वेदिक मुलेठी चूर्ण है, इसमें पूरी तरीके से मुलेठी ही है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है, अगर कोई व्यक्ति पतंजलि की दिव्य मुलेठी चूर्ण का सेवन करता है, उपयोग करता है, उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में लाभकारी है, तो आप इसके यूजेज में देखेंगे। सबसे पहला जो यूज़ लिखा है वो है स्वर भंग। अगर दोस्तों आपका गला बैठा हुआ है, स्वर भंग यानी कि गले में खराश हो रही है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो आप पतंजलि के दिव्य मुलेठी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। दूसरे यूज़ की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे कासा। कासा यानी अगर आपको खांसी की समस्या हो रही है, आप पतंजलि की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं और खांसी बंद नहीं हो रही है, तो उसके साथ में आप पतंजलि के दिव्य मुलेठी चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। अगले यूज़ की अपन बात करते हैं श्वासनिका शोथ। श्वासनिका शोथ यानी कि अगर आपके श्वास नली में सूजन आ गई है या आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि फेफड़ों की एक बड़ी बीमारी है, इन दोनों ही समस्या में आप पतंजलि के मुलेठी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अगले यूज़ की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे गलशोथा। गलशोथा यानी कि दोस्तों गले की समस्या या खांसी के कारण अगर आपके गले में भी सूजन आने लग गई है, तो उस रोग में भी आप पतंजलि के इस मुलेठी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अगले यूज़ की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे बल्य, यानी कि दोस्तों पतंजलि का दिव्य मुलेठी चूर्ण खांसी की समस्या में, कफ की समस्या में फ़ायदेमंद है ही, साथ ही शरीर के बल बढ़ाने में भी ये पतंजलि का चूर्ण बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहता है। अगला यूज़ अपन देखेंगे वो लिखा है यूज्ड एज वृक्ष। वृक्ष यानी कि दोस्तों यह चूर्ण कामोत्तेजक, पुरुषों में ताकतवर्धक और कमजोरी को दूर करने में भी बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहता है। अगले यूज़ की अपन बात करते हैं तो रसायन औषधि, यानी कि दोस्तों इसके सेवन से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, गले के रोगों में भी काम करता है और साथ ही बॉडी की इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। दोस्तों और अपन बेनिफिट की बात करते हैं तो आप देखेंगे स्वर्य, यानी कि जिनका भी गला ठीक नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आती है, वो अपने गले को साफ करने के लिए पतंजलि के मुलेठी चूर्ण को यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों अगली बात आती है, अगर आप पतंजलि के दिव्य मुलेठी चूर्ण का सेवन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो आपको फ़ायदा कब मिलता है। जब दोस्तों आप नियमित रूप से इस चूर्ण का सेवन 3 दिन तक कर लेते हैं, तो इससे होने वाले फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बात आती है अधिकतम कितने दिनों तक खाएं। अगर दोस्तों आपको गले की ज़्यादा समस्या हो रही है, श्वास की समस्या हो रही है या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके आप इस चूर्ण का सेवन 1 से लेकर के 3 महीने तक कर सकते हैं। दोस्तों मुख्य बात आती है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर के 4 ग्राम तक आप इसे शहद के साथ, दूध के साथ या घी के साथ इसे सुबह शाम खाली पेट लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। अंतिम बात आती है इसके साइड इफेक्ट्स और नुकसान की, तो आपने देख ही लिया, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी जो छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं, वो इसका सेवन करने से पहले एक बार पतंजलि के वैद्य से परामर्श अवश्य कर लें। ओम।